एक बार आप सबका फिर हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। और दोस्तों, हम टॉपिक कवर करेंगे कि नशा और नशे से होने वाली बीमारियां, नशा और टीबी का रोग, नशा और HIV का रोग, नशा और हेपेटाइटिस C। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो लोग नशा करते हैं तो उनके साथ दूसरी गंभीर बीमारियों की भी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जितने लोग भी टीबी की बीमारी से पीड़ित होते हैं, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, जो हमारे भारत का या यूँ कहें कि पूरे एशिया का बहुत ही एक बड़ा हॉस्पिटल है टीबी को लेके। MCD का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का ये हॉस्पिटल है जो किंग्सवे कैंप GTB नगर में स्थित है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जितने भी पेशेंट होते हैं, तो जो टीबी के पेशेंट होते हैं ज़्यादातर उनमें वो लोग होते हैं जो 80% 90% जो डॉक्टर्स से मेरी बात होती है, जो जिन लोगों को नशे की प्रॉब्लम होती है, मतलब बीड़ी सिगरेट या किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जो नशा करते हैं, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भांग, टैबलेट, इंजेक्शन, जो भी लोग नशा करते हैं तो वो ज़्यादातर लोग वही टीबी के मरीज बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे नशा, मतलब रिलैप्स क्यों हम बार बार कर जाते हैं, जबकि हमको पता होता है कि नशे से हमें बहुत ही भयंकर परिणाम मिलने वाले हैं। और नशे से हम क्यों बच नहीं पाते हैं, क्यों हम बार बार रिलैप्स हो जाते हैं। और बात करेंगे आज हम कि प्रभु की इच्छा या मेरी इच्छा। और देखिए, असल में हम जब बचपन से ये सुनते आए कि प्रभु की इच्छा में ही मेरी तो इच्छा है ही नहीं, जो प्रभु की इच्छा, ऐसा करने से हमारा जीवन आसान हो जाता है। और ये कार्यक्रम जो हमें सिखाता है कृतज्ञता, आभार सिखाता है, कृतज्ञ सिखाता है और हमको सिखाता है कि मुझे बेचारेपन में नहीं रहना। जितने लोग भी नशा करते हैं तो बर्बादियाँ, तबाहियाँ, रुसवाइयाँ, मायूसियाँ, तन्हाइयाँ, इतनी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ जाती हैं कि उनके अंदर बेचारापन, और बेचारापन इसलिए भी आ जाता है कि जो लोग मेरे साथ के थे, मेरे मामा के लड़के, चाचा के लड़के, मेरे कज़न ब्रदर जो मेरे साथ के थे, या पड़ोस में जो लोग मेरे साथ के थे, स्कूल में जो मेरे साथ के थे, वो लोग तरक्की कर गए। उनके बारे में जब मैं सुनता हूँ कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई, उसकी नौकरी वहाँ लग गई, उसकी नौकरी वहाँ लग गई, उसने इतनी तरक्की कर ली, वो वहाँ चला गया, और जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं तो मुझे बेचारापन आता है। मैं बेचारा बन गया, मैं कहाँ जाऊँ, मुझ पे दया करो, मुझ पे रहम करो, कोई तो करो, कुछ तो करो, मैं बेचारा हूँ। तो मैं बेचारेपन में चले जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी जिस मोड़ पर चली गई, जिस हालात परिस्थितियों में चली गई, जिन चीज़ों में चली गई, जिस चीज़ में आज मेरा जीवन जी रहा है, वहाँ जाके मेरे जीवन में एक फीलिंग आ गई बेचारेपन की। और दोस्तों, इस बेचारेपन से निकलने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे एक कार्यक्रम मिल गया, मुझे सुधार का रास्ता। तो आज का हमारा थॉट ये भी कहता है कि सुधार या बेचारापन, सुधार या बेचारापन। दोस्तों, बेचारापन आर्टिफिशियल है, ये मेरे एडिक्शन की वजह से मेरे साथ है। अगर मैं सुधार में आ जाऊँ, ये कार्यक्रम वादा करता है आपसे। कार्यक्रम इतना सुंदर है कि आपको ये आपको जीने का रास्ता सिखाता है कि आप जी कैसे सकते हैं, चमक कैसे सकते हैं। हमें नशा मुक्त करने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी लेके आता है। और एक मैडम किरण बेदी हमेशा एक बात बोलती थी, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। एक बार सारे लोग मेरे साथ ये बात बोल दीजिए, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। एक बार और बोलिए, एक बार और बोल दीजिए। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तो ये ना कि मेरे को तो बेचारापन दिया मेरे जीवन में, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मेरे को तो मायूसियाँ, तबाहियाँ, बर्बादियाँ दिए, मुझे तो नुकसान ही नुकसान दिए, मुझे आशा की कोई किरण भी नज़र नहीं आती। तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। मैं खुश रह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं चाहकर भी खुश। और सोने पे सुहागा ये कि मुझे सेंटर में भर्ती और करा दिया और मेरी तो बाट लग गई। मैं तो ठीक रह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो शांत रह ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो कभी भी, मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। और दोस्तों, जब तक आप खुश नहीं होंगे, बेचारेपन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमाज पढ़ने और रोजे, मतलब ऐसा ना हो कि आप तो करना सिर्फ नशा चाहते थे और इस चक्कर में आपको HIV, एड्स, टीबी का रोग या हेपेटाइटिस भी हो गया। तो दोस्तों, सावधान रहें कि नशे वाले को सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि उसको HIV भी हो सकता है, उसे टीबी का रोग भी हो सकता है और उसे हेपेटाइटिस C भी
या ABCD कोई भी हो सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें जो लोग नशे करने वाले, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम तो सिर्फ नशा करने लगे थे और हो गया हमें बीमारी भी खतरनाक। कहीं ऐसा ना हो हम तो गए थे नमाज पढ़ने और रोज़े, ऐसा ना हो हम तो सिर्फ नशा करना चाहते थे और हमें दूसरी बीमारियां भी लग गई। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ ये बात। ज़्यादातर उन लोगों को टीबी का रोग होता है जो नशा श्री कृष्ण भारत पाठ की शब्द घोषित हुआ जब सत्यता सर्वदा सत्य घोषित हुआ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः अगर आप पहले नशे से दूर नहीं रहे तो फिर सारा समुंदर आपके अंदर आना ही आना है और फिर बर्बादियाँ और तबाहियाँ रुसवाइयाँ और सब कुछ गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती रहेंगी और एक बार फिर आप सेंटर पहुंच जाओगे। हाँ जी, सवाल, कोई सवाल आपका? सर हम कैसे छोड़ सकते हैं ज़्यादा समय के लिए इस नशे को, और इस नशे से बचे कैसे रह सकते हैं? मैंने आपको बता दिया कि देखिए जितने भी लोग नशा करते हैं उनकी ज़िंदगी में बेचारापन आ जाता है, बहुत ही बेचारापन आ जाता है। और एक तरफ बेचारापन इसलिए आता है कि हमारे हाथों से हमारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे तरक्की बरकत, सुख शांति, हमारे रिलेशन, हमारे बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। हमारे जो साथ के लोग होते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं, तो हमारे हाथ से चीज़ें निकलती, बेचारापन आ जाता है। लेकिन एक रास्ता हमको मिलता है इस कार्यक्रम से कि हमें सुधार का रास्ता मिलता है। एक सुधार का रास्ता है जिसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, आप भी उसको फॉलो करके नशा मुक्त हो सकते हैं।
जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं इनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें से एक समस्या ये भी होती है कि ये सब लोगों पर शक करते हैं या अविश्वास की भावना इनके अंदर होती है। उनको लगता है कि अगर मैं नशा नहीं छोड़ सकता तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, कोई भी नहीं छोड़ सकता। इस एक अविश्वास से, शक से आप बाहर निकलें। सुधार का एक रास्ता, एक स्पॉन्सर है, एक हमारे पास 12 कदमों का कार्यक्रम है, हमारे पास स्लोगन्स हैं, हमारे पास स्पॉन्सर है, हमारे पास हमारी जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है। आप इस ग्रुप का हिस्सा बने तो आपकी ज़िंदगी में भी सुधार आ सकता है। आज मैं यही कहूँगा कि मुझे बेचारापन नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुधार चाहिए। जो आपको सेंटर बहुत अच्छे से देते हैं, बताते हैं, बस आपको उन्हें फॉलो करना होता है, उन पर चलना होता है। हम अगर मेट्रो में भी जाते हैं तो एक मेट्रो में एक जो सीढ़ियाँ होती हैं इलेक्ट्रिक, हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और बस एक्सीलेटर तो वो हमें ऊपर तक ले जाती है। बस इतनी देर होती है कि हम उसके ऊपर खड़े हो जाए। कई लोग डर रहे होते हैं कि खड़े हों कहीं गिर ना जाए, लेकिन कई लोग हिम्मत करके एक बार खड़े हो जाते हैं, चढ़ना सीख और उस पर खड़े होना सीख जाते हैं। बस फिर वो सारा काम वो एक्सीलेटर अपने आप करने लग जाता है, वो सीढ़ियाँ अपने आप आपको ऊपर पहुंच जाती हैं। वैसे ये सुधार का रास्ता, बस एक बार खड़े हो जाएं, आप करने को तैयार हो जाएं और ये आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। और ये आपने, मैंने भी ऐसा किया, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा हो गया, मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी, और आपके मेरे साथ नहीं, हज़ारों लाखों लोगों के साथ पूरे संसार में इस कार्यक्रम ने काम किया है। जब उनके लिए कार्यक्रम काम कर सकता है तो आपके लिए भी काम ये करेगा। लेकिन आप विश्वास रखें, शक की भावनाओं को अपने अंदर से हटाएं। थैंक यू।